नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक वही सीरीज चल रही है फिगर ऑफ स्पीच की। और फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जासूसी करना, ये सिखाया था। बार बार पढ़ेंगे तो आपको फिगर ऑफ स्पीच ऐसा अलंकार होता है जो काव्य की शोभा बढ़ाए, ये आप भूल जाओगे। आप केवल ये पकड़ लोगे कि फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है जासूसी करना। और आपने ये पकड़ लिया तो कहीं पर भी कोई लिखा होगा कोई स्टेटमेंट, तो आप ये कर लोगे फाइंड आउट इजिली कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। बट हम इसके पहले हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो सीरीज चल रही थी उसे कंटिन्यू करते हुए हम ये देख रहे हैं फिर कि हमने ये वर्ड लिखे हैं। ये वर्ड्स यहाँ पर हैं, सब्सटेन, सॉरी अब सब्सटेन कह रहे हैं, abstain, abstemious एंड दीज आर। और फिर इसी के परिवार लिखे हैं सब। ये क्या लिखे हैं? परिवार। क्योंकि हमने कहा टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम समझाएंगे बार बार तो 5 मिनट इसी में लग जाएगा। उससे अच्छा है कि हम समझ लें इजिली। जितने भी मेरे वीडियोज आ रहे हैं कि हम स्टार्टिंग चीज करते हैं, समझा देते हैं पहले हम, फिर वही काम कर रहे हैं। जो पहला वर्ड होगा जो उसकी हिंदी लिखी होगी, तो जितने भी वर्ड्स हैं आप लिखे हैं सभी की हिंदी सेम होगी। और यहीं पर यहाँ पर है सेम चीज है, एब्सटिनेंस है, एब्स्ट्यूज है, अपसर्ड है। तो जितनी हिंदी लिखी है विवेकहीन, तो जितनी ये वर्ड्स हैं, जितने वर्ड्स हैं इन सब की हिंदी क्या है? विवेकहीन। इट मीन्स मूर्ख। एब्स्ट्यूज जटिल या कठिन, ऑब्सक्योर है, ऑकल्ट है, इंट्रिकेट है। तो सबकी मीनिंग क्या है? सेम है। जो इसकी मीनिंग होगी यही इसके परिवार की, जो परिवार के वर्ड्स हैं इसकी मीनिंग होगी। तो हमें इतना टाइम वेस्ट न करके हमें समझना है इजिली। तो आप इसको पढ़ना। एक चीज और देखिए यहाँ पर, आप जरा इस पे गौर करें, इस वर्ड पर। और अगर गौर किया होगा पढ़ें तो इस वर्ड में क्या छुपा है हमको ये पक्का बताइएगा कमेंट करके। ये वर्ड जो है, ये वर्ड छुपा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसमें क्या छुपा हुआ है ये बताइएगा। चलिए हम लोग अपना टाइम किल ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अपॉस्ट्रोफी, फिगर ऑफ स्पीच। अपॉस्ट्रोफी होता क्या है? इसकी डेफिनेशन लिखी है कि एन अपॉस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent ऑब्जेक्ट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अपॉस्ट्रोफी सीधे एड्रेस करता है, सीधे संबोधित करता है किसको? डेड को, मरे हुए लोगों को। द absent ऑब्जेक्ट, जो absent चीजें हैं, अनुपस्थित हैं, हो ना, उनको एड्रेस करता है। और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, जो हो निर्जीव लेकिन वो सजीव की विशेषता या गुण के बारे में बता रही हो। ये तो इसकी डेफिनेशन की मीनिंग थी। और हमें फिर क्या है, हमें तो ये समझ लिया, डेफिनेशन हो गई, रेड बिल हो गए आप लोग। बट हमें समझना है कि दिए एग्जाम्पल में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अपॉस्ट्रोफी है। अच्छा, तुम देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। अपॉस्ट्रोफी की जो ट्रिक है वो कहता है, अपॉस्ट्रोफी कहती है कि ऐसा ऑब्जेक्ट कह लें या आप कह लें सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट कह लें या कह लें आप ऑब्जेक्ट, जो इच्छा हो आपकी हो, हमें पकड़ना तो सेंटेंस में ही ना। तो ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होगा जिससे बात करने पर, कुछ पूछने पर उत्तर ना आए। कैसे ना? देखो यहां हिंदी अभी समझा रहे हैं आपको, समझना पहले। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो ट्रिक बताएंगे आपको, पहचान, वो लिखा हुआ है ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे बात करें, कुछ पूछे, उसका आंसर ना आए, उसका आंसर वो देना। कैसे करेंगे? लिखा, हे मृत्यु तुम कहां हो? अब ये बताओ मेरे प्यारे, अगर हम मृत्यु से, डेथ से कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर आएगा क्या? उसका आंसर आएगा ही नहीं। आएगा? उसका आंसर नहीं आएगा। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है जो ये पंक्ति है, ये लाइन है, ये पोएम से ली गई है। इसका मतलब है कि वो सीधे, जो पोएट है, जो कवि है, वो सीधे मृत्यु को एड्रेस कर रहा है। और वो नंबर 1, अभी तो हो गया एड्रेस। हम समझेंगे कैसे? हम समझेंगे ऐसे कि भाई वो मृत्यु है, वो आंसर देगी नहीं, भावना है, ये आंसर देगी नहीं, एक फीलिंग है। तो मतलब कहने का है कि ये
ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आंसर नहीं देगा। तो हमने ऐसे जस्टिफाई किया कुछ हिंट से कि ये कौन सा है, अपॉस्ट्रोफी। फिर देखो, माँ तुम कहाँ हो, तो ये उस कंडीशन बता रहा है कि जब डेथ हो गई है, माँ जो है उसकी चली गई है, अब वो धरती पर नहीं है, तो वो कभी कहता है कि माँ तुम कहाँ हो। अब माँ तो है नहीं, माँ से पूछ रहा है, तो आंसर आएगा क्या? आंसर नहीं आएगा ना। तो हमने ये हल्का सा वेब सा मिल रहा, हमको एक वेब से मिल रही है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसे पूछेंगे आंसर नहीं आएगा, अमूर्त होगा पूछेंगे आंसर नहीं आएगा, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होगा पूछेंगे आंसर नहीं आएगा। फिर देखो, अच्छा हे तारे, अब तारे क्या सजीव है क्या? नहीं है। हे तारे तुम कितने अच्छे हो, तो हम इतना डीप ना जाके देखिए, इससे पूछे तो क्या तारे आंसर देंगे? नहीं देंगे ना। बस हमें यही मेथड पकड़ना है। इसमें एक और ट्रिक है, मैजिकल ट्रिक। तो हमने देखा कि ये जो डिफिनेशन बता रहा था कि डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट ऑब्जेक्ट और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये कहने का है कि वो सीधे किसको करता है एड्रेस? डेड को, मरे हुए लोगों को। एब्सेंट ऑब्जेक्ट जो है ही नहीं, जो अनुपस्थित है ऑब्जेक्ट, उसको करता है एड्रेस। और पर्सोनिफाइड, उम्मीद है ये चीज समझ में आपको आई होगी ना। हम बात करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हमें पढ़ना तो इंग्लिश है, स्टेटमेंट इंग्लिश में होगा, वो छाटना होगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। लेट अस ट्राई। अच्छा, ये अभी हम बात कर रहे थे हिंदी एग्जांपल्स के ना, केवल समझने के लिए। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में कैसे पकड़ेंगे, कौन जो स्टेटमेंट दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हम कैसे पकड़ेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अपॉस्ट्रोफी हमने पढ़ रहे थे, तो यही छाटेंगे। फ्रैलिटी द नेम इज वुमन। सबसे पहले बताते हैं कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है दुर्बल, दुर्बलता। क्या है इसकी हिंदी? क्या है इसकी? है दुर्बलता। और ये लाइन कहां से आई है? ये लाइन आई है हैमलेट से, विलियम शेक्सपियर का ये लिखा हुआ प्ले है। अच्छा, तो इतना डीप न जाके जब हम पढ़ाएंगे आपको हैमलेट, है ना, तब उसकी बात करेंगे। अभी देखिए लाइन कौन सी है। फ्रैलिटी कॉमा दी नेम इज वुमन। अच्छा देखो, इसने दुर्बलता से बात की है कि भाई दुर्बलता, दी पुरानी इंग्लिश है, दी नेम तुम्हारा नाम, इज मीन्स है स्त्री, यानी कि स्त्री तुम्हारा दूसरा नाम क्या है? दुर्बलता। अब ये बताओ, तो इतना हिंदी न जाके हम इतने ही देखें कि इसने किससे पूछा है? दुर्बलता से। तो क्या दुर्बलता आंसर देगी? नहीं देगी। तो एक तो मेथड ये है, ठीक। फिर देखो, अच्छा डेथ कम सून। अब ये किसी को डेथ बुला रहा है, डेथ कम सून, तो क्या डेथ रिप्लाई देगी? नहीं देगी ना। इसका मतलब ये चीज है कि मतलब है कि ऐसी चीज जिससे आप, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आप पूछे आंसर ना दे। तो ये तो था हमारा एक उसका बेस लेके, डिफिनेशन का बेस ले समझाना। लेकिन अब बात करते हैं हम ट्रिक की, हम कैसे तुरंत पकड़ लें, कैसे जो एग्जांपल दिया हम कैसे पकड़ लें। ठीक, देखें तो अभी तक हमने पढ़ा था अपॉस्ट्रोफी एस की, सॉरी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, अपॉस्ट्रोफ इसका यूज है, अपॉस्ट्रोफी एस का भी, वही टेंस स्लिप हो गई। अपॉस्ट्रोफी का हमने पढ़ा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ रहे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, हम समझेंगे ट्रिक से। कोई भी अगर सेंटेंस देगा उसमें हमें कैपिटल ओ मिल जाए, कॉमा मिल जाए, क्या मिल जाए हमें? कॉमा, और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन मिल जाए। कौन सा? ऐसे होता है, ऐसे करके, और ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। अच्छा, ये मिल जाए, तीनों में से कोई एक मिल जाए सेंटेंस के अंदर, तो समझ जाना वो क्या होगा? अपॉस्ट्रोफी। ये फास्ट ट्रिक है। कैसे देखें? फ्रैलिटी कॉमा द नेम इज वुमन, हमें कोई वर्ड मिल जाएगा और में क्या मिल जाएगा? कॉमा। क्या मिल जाएगा? कॉमा। अब देखना, जब पूरे आप फिगर स्पीड पढ़ेंगे सभी में कोई ना कोई अपनी विशेष क्वालिटी होगी, तो वही पकड़ना है हमको। ये कौन सा हो गया? जैसे मिला हमको, मिल गया कॉमा, क्या हो गया? अपॉस्ट्रोफी। डेथ कम सून, डेथ के साथ
चिन्ह लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कहां भेज दोगे, अपॉस्ट्रोफी। ओ ग्रेव मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वेयर इज द विक्ट्री। तो हमने क्या देखा, क्या आ गया, ये आया हमारा कैपिटल ओ आया, कैपिटल ओ आया कि नहीं आया, आया। और साथ में क्या आया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, अपॉस्ट्रोफी। मिल्टन, हम आगे जाएंगे नहीं, हमें चिन्ह कौन सा मिल गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो क्या होगा ये, अपॉस्ट्रोफी। वाइल्ड वेस्ट विंड, वर्ड की बात था ना, ये तो वर्ड तो है, ये कॉमा आया कि नहीं आया, कॉमा आया, देखो आया, इसका मतलब है। और ये एड्रेस भी कर रहा है विंड को, और विंड क्या है, निर्जीव है, तो मतलब है दो तरीके में आजमा लिए, ये कॉमा मिला और ये विंड से बात कर रहा है, इसका मतलब है कि वो निर्जीव, विंड तो निर्जीव है, उससे पूछ रहा है, वो आंसर देगी नहीं, नंबर एक, कॉमा लगा है वर्ड के बाद। तो इस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अपॉस्ट्रोफी है। उम्मीद आपको मजा आया होगा। तो ऐसे ही नॉलेज के लिए आप अपने श्री विद्यापीठ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसको आप घर पर रिवीजन करें, कई बार आपको पूरा फिगर ऑफ स्पीच एक हाई लेवल पर आपको पहचानना आ जाएगा और डेफिनेशन तो आपको रट जाएगी पक्का। नमस्कार।